हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वीनस के ट्रांजिट पर हम ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। अब पार्ट 2 में लिब्रा से लेकर पाइसेस तक जितनी भी राशियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग लिब्रा एंड पाइसेस। ओके अब देखिए, ये जो ट्रांजिट है ये ऑलरेडी हो चुका है एंड ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपकी वीनस की महादशा या फिर वीनस की अंतर्दशा चल रही है। तो इवन अगर आप अगर एट प्रेजेंट आपके अगर जुपिटर की महादशा या फिर जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है तो भी ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने का ट्राई करिएगा। ओके अब सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा साइन वालों के लिए, मतलब तुला राशि वालों के लिए। अब देखिए, तुला राशि के लिए अगर हम देखें तो शुक्र इनके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 6th हाउस में पाइसेस साइन में ट्रांजिट करेंगे। अब लिब्रा साइन वालों के लिए यहाँ पर शुक्र इनके 1st हाउस को रूल करते हैं और इनके 8th हाउस को रूल करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पर 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में प्लेस्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड भी 6th हाउस में प्लेस्ड है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन फॉर्म हो रहा है 1st, 6th और 8th का। अब देखिए, जब भी 8th हाउस किसी भी ट्रांजिट में एक्टिवेटेड हो जाता है, मतलब किसी भी तरह से वो अगर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पर आपको सडन इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सडनली आपको कुछ गेन हो सकता है, सडन आपको किसी चीज़ों में लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप पैसे से रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपको सोच समझ के लोगों की एडवाइस लेकर आपको कोई काम करना है। ओके बिकॉज अगर आपके चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई तो यहाँ पर आपको सडन लॉसेस हो सकते हैं। यही अगर आपके चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली आपको उससे अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। बट मैं वापस से एक चीज़ बोलूँगी कि आपको लोगों की एडवाइस लेकर या फिर किसी भी ऐसे पर्सन की एडवाइस लेकर आपको काम करना है जिसको आप जानते हैं कि हाँ, ये पर्सन आपको सही एडवाइस प्रोवाइड करेगा। ओके बिकॉज देखिए, शुक्र गुरु की राशि में प्लेस्ड है और अभी गुरु शुक्र की राशि में प्लेस्ड है। तो आपको गुरु का जो ट्रेड्स होते हैं आपको उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी की एडवाइस लेके अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको गेन्स होंगे। अब देखिए, शुक्र नेचुरल वे में किस चीज़ को शो करता है। शुक्र, अगर हम इस चीज़ को बहुत ही बेसिक तरह से अगर हम इस चीज़ को समझें तो शुक्र मैरिज को शो करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 6th हाउस में आ रहा है। 6th हाउस में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको डाल सकता है आपके पार्टनर के साथ। एंड स्पेशली अगर आपके चार्ट में सेपरेशन का योग है, अगर आपके चार्ट में डिवोर्स का योग है तो शुक्र उस चीज़ को एक्टिवेट कर देगा। ओके लेकिन अगर आपके चार्ट में सेपरेशन का योग नहीं है, अगर आपके चार्ट में डिवोर्स का योग नहीं है तो ये शुक्र टेम्पररी बेसिस पे कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आपके खुद के चार्ट में सेपरेशन का योग नहीं है तो ये शुक्र फिर आपको सेपरेशन नहीं देगा। ओके तो इसीलिए आपको आपके चार्ट में भी शुक्र को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुक्र आपके चार्ट में मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आपको इन लॉज की साइड से आपको कुछ ना कुछ मेजर इवेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो या फिर हो सकता है उनकी लाइफ में वो किसी टफ टाइम से अगर वो गो थ्रू करें और उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपकी इन लॉज को आपकी बहुत ज़्यादा नीड हो, तो आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है। एक चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी कि अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में फंसते हैं तो यहाँ पे इन लॉज की आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ओके तो इसीलिए अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में हैं तो डेफिनेटली आप अपने इन लॉज से भी बात कर सकते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। मे बी उनके पास कुछ ऐसी चीज़ हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ वो बोलें जिसकी वजह से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। सो डेफिनेटली ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आपको आपकी इन लॉज की बातों को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको लोन से रिलेटेड या फिर अगर आपको किसी से पैसे चाहिए तो इन चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देखने को ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आप किसी कोर्ट केस, पुलिस केस या फिर किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में अगर आप हैं तो उस चीज़ में भी आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। बट दी ओनली कंडीशन इज़ कि आपके चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर वीनस आपके चार्ट में खुद ही इतना ज़्यादा अगर पीड़ित है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो फिर वीनस का ये जो ट्रांजिट होगा वो आपको इतना ज़्यादा हेल्प नहीं
कर पाएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो आपको इन सारी चीज़ों में आपको रिलीफ देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, एट प्रेजेंट अगर आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा या फिर आपको कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में वीनस फुल सपोर्ट में रहेगा आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में आपको रिलीफ देने में। ओके तो ये वो टाइम पीरियड है कि अगर आप थोड़ा भी एफर्ट पुट करेंगे तो आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है एंड डेफिनेटली आपको आपकी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन के बारे में, मतलब वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, अब जो वृश्चिक राशि है उनके लिए जो वीनस का ट्रांजिट है वो उनके 5th हाउस में होगा। एंड अगर हम वृश्चिक राशि को देखें तो शुक्र इनके 12th हाउस को रूल करता है और इनके 7th हाउस को रूल करता है। तो यहाँ पर 5, 7 और 12 इन तीनों ही हाउसेस का यहाँ पे कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। अब देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में हो सकता है ये अपने पार्टनर से मिले। ओके अगर आप शादी का ट्राई कर रहे हैं तो आपका इस टाइम पीरियड में किसी के साथ आपका फिक्स हो सकता है। ओके तो ये अच्छा टाइम पीरियड है अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर आपको अपना जो रिलेशनशिप है उसको फाइनलाइज करना है, मतलब उसको मैरिज तक लेकर जाना है। तो ये जो समय है ये इस चीज़ के लिए काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव चीज़ में इन्वॉल्व रहें या फिर इस टाइम पीरियड में हो सकता है आप कोई नई चीज़ सीखें। और ये जो टाइम पीरियड है ये आपके बच्चों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है आपके बच्चों की लाइफ में कोई अच्छा मेजर इवेंट आपको देखने को मिले, या फिर अगर आप बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा समय है इस चीज़ के लिए। इस टाइम पीरियड में आपके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खर्च करें पैसा, तो उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बहुत टाइम से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब करने का सोच रहे हैं या फिर आप अपनी कंपनी स्विच करने का ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपको फॉरेन से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, स्पेशली अगर आपकी वीनस की ही दशा चल रही है, महादशा या फिर अंतर्दशा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेजिटेरियस के बारे में, मतलब धनु राशि वालों के लिए। अब देखिए, धनु राशि वालों के लिए वीनस का जो ट्रांजिट है वो इनके 4th हाउस में होगा एंड धनु राशि में शुक्र इनके 6th हाउस को रूल करते हैं और इनके 11th हाउस को रूल करते हैं। तो यहाँ पर 4, 6 और 11 इन तीनों ही घरों का आपस में कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। धनु राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ व्हीकल परचेज एंड इन टर्म्स ऑफ मदर्स हेल्थ। ठीक है, अगर आपकी मदर बहुत टाइम से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रही हैं तो इस टाइम पे उनको डेफिनेटली रिलीफ देखने को मिलेगा। अगर इस टाइम पीरियड में आप अपने घर में किसी भी तरीके का इंटीरियर अगर आपको चेंज करना है तो ये टाइम पीरियड उस चीज़ के लिए भी फेवरेबल है। एंड अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको न्यू व्हीकल परचेज़ करना है तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पीरियड में करना चाहिए। आई मीन कि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। ओके तो आप इन चीज़ों के रिगार्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। जॉब से रिलेटेड चीज़ों में आपको डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। ये वो टाइम पीरियड है जहां आप जितना इनपुट आप लगाएंगे उतना ही आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं बट हमें उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलता है, बट ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको डेफिनेटली आपके जॉब एरिया में आपको एफर्ट्स पुट करने चाहिए। अगर आपको कोई न्यू चीज़ सीखनी है, आपको अपने जॉब सेक्टर में अगर आपको कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करनी है तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको डेफिनेटली गेन्स होंगे। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी करेंगे, आप नए लोगों से भी मिलेंगे और आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें कुछ नए लोग भी ऐड हो सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपका लोगों से सोशलाइज करना और इन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे कनेक्शंस आपके फॉर्म होंगे जो कि आपको आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो आपको इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। बट हाँ, यहाँ पर एक नेगेटिव साइड ये है कि शुक्र आपके 6th हाउस को रूल करता है एंड शुक्र अब पाइसेस में आया है। तो यहाँ पर आपको आपकी मैरिज में थोड़ा बहुत आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, तो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो धनु राशि वालों के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है, बस आपको मैरिज वाले एरिया में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉन साइन, मतलब मकर राशि वालों की अगर हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए शुक्र इनके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे और कैप्रिकॉन में शुक्र 10th हाउस को रूल करते हैं और 5th हाउस को रूल करते हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 10th हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस, इन तीनों ही घरों का आपस में कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। देखिए कैप्रिकॉन वालों को मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आप अपने करियर में जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करिए, आप जितना आप टाइम दे सकते हैं आप दीजिए, बिकॉज ये इतना अच्छा टाइम पीरियड है आपके करियर के लिए। ओके आप जितना आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे हो सकता है उससे कई ज़्यादा आपको आउटपुट देखने को मिले। तो ये वो टाइम पीरियड है, चाहे से आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर इंटरव्यू के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली इंटरव्यू के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को, मतलब आपको इस ट्रांजिट को यूटिलाइज़ करना चाहिए आपके करियर में। तो स्पेशली अगर आपको क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपको अगर कुछ काम करना है या फिर आप कुछ नई चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इनफैक्ट अगर आप क्रिएटिविटी लाइन में अगर आप अपना कुछ न्यू अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। अब देखिए हमें एक चीज़ को नहीं भूलना है कि राहु अभी भी पाइसेस में है और शुक्र भी पाइसेस में है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं। ओके आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अगर अपने जॉब एरिया में अगर आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की नीड है। ठीक है, हो सकता है आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। तो इसीलिए व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, व्हेन इट कम्स टू सेंडिंग मेल्स, ओके, या फिर अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको अगर काम करना है तो इन सभी चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है एंड इस टाइम पीरियड में कुछ भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा या फिर अगर आपको डिसीजन लेना है, स्पेशली अगर वो डिसीजन आपके करियर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपको किसी की एडवाइस लेकर ही वो डिसीजन लेना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको डेफिनेटली किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। अब देखिए कुंभ राशि वालों के लिए जो वीनस का ट्रांजिट है वो इनके 2nd हाउस में होगा एंड वीनस इनके 4th हाउस को रूल करता है और इनके 9th हाउस को रूल करता है। ब्यूटीफुल ट्रांजिट फॉर एक्वेरियस। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में प्लेस्ड है एंड यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड भी 2nd हाउस में प्लेस्ड है। ओके अब देखिए अगर आपकी कुंभ राशि है या फिर अगर आपका कुंभ लगन है एंड आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको जाना है या फिर आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आपको ये डिसीजन लेना चाहिए एंड ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेंगी। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। ये टाइम पीरियड आपकी इनकम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपका कोई न्यू इनकम सोर्स भी चालू हो, तो ये टाइम पीरियड आपकी इनकम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा फेवरेबल है। तो अगर आपके माइंड में अगर कोई अच्छा आइडिया आ रहा है कि आपको उस तरह से वर्क करना चाहिए तो आपको डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए सो दैट आपका जो न्यू इनकम सोर्स हो वो भी स्टार्ट हो सके, बिकॉज ये टाइम पीरियड इनकम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। इस टाइम पीरियड में आपको भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा एंड इस टाइम पीरियड में आपकी मदर की लाइफ में भी बहुत अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ काम करना है या फिर अगर आपको न्यू व्हीकल परचेज करना है तो ये टाइम पीरियड इन चीज़ों के लिए भी फेवरेबल है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है एक्वेरियस वाले बहुत ही लंबी धार्मिक यात्रा पर जाएं, ओके, बहुत सारे टेम्पल्स को विज़िट करें एंड अगर इस टाइम पीरियड में आपको फॉरेन ट्रैवल करना है या फिर आपको बाहर आपकी लोकेशन चेंज करनी है तो भी ये टाइम पीरियड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की नीड है। ऐसा ना हो कि आप पैसों से रिलेटेड किसी फ्रॉड में फंस जाएं या फिर अगर आपके लिए अगर कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो उस चीज़ में आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए। ठीक है, तो आपको स्कैम से आपको बचना है। आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं एंड आप किसके थ्रू जा रहे हैं। ओके एंड इनकम से रिलेटेड भी आपको, पैसों से रिलेटेड भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। सो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट हाँ जो भी काम करें वो आप प्रॉपर अवेयरनेस के साथ करें।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस साइन। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो शुक्र इनके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे, ब्यूटीफुल। और शुक्र इनके थर्ड हाउस को रूल करते हैं और इनके 8th हाउस को रूल करते हैं। तो यहाँ पे 1, 3 और 8 आपस में इनका कनेक्शन बन रहा है। तो पाइसेस वालों के लिए ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आपका प्लेस चेंज हो सकता है, ठीक है, आपका शॉर्ट ट्रैवल थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, एंड यहाँ पे आपके इन लॉज की साइड से आपको इवेंट्स देखने को भी मिल सकते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है सडनली आपका कहीं पे ट्रैवल करने का प्लान बन जाए, सडनली आपने कोई न्यू कम्युनिकेशन डिवाइस आपने परचेज कर लिया हो, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। सडनली आपके सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट हो सकता है इस टाइम पीरियड में। तो इसीलिए वीनस का जो डिग्निटी है, मतलब वीनस की जो डिग्निटी है आपके चार्ट में, वीनस किस तरह से प्लेस्ड है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव वे में प्लेस्ड है तो यहाँ पे आपको सिबलिंग्स की लाइफ में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, एंड इन लॉज की साइड से भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखिए, शुक्र का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में हुआ है, तो शुक्र यहाँ पे डिमांड करता है कि आप अपने ऊपर काम करिए, आप खुद के ऊपर एफर्ट्स लगाइए, आप खुद को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे काम करिए। आप जितना खुद का ध्यान रखेंगे इस टाइम पीरियड में, जितना आप खुद के लिए आप काम करेंगे, उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आपका बहुत अच्छा इनपुट रहेगा आपके बिज़नेस में। हो सकता है आपके इनपुट की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से आपको आपके बिज़नेस में प्रॉफिट देखने को मिले। अगर आप पार्टनरशिप में भी है तो आपके लिए पार्टनरशिप काफ़ी ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो बिज़नेस से रिलेटेड ये टाइम पीरियड काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पाइसेस वालों को, मतलब मीन राशि वालों को वॉक करते टाइम काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, मतलब चलते समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनको लग ना जाए। और दूसरी चीज़, ड्राइव करते समय भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही धीरे आपको ड्राइव करना है, आपको स्पीड ड्राइविंग नहीं करनी है इस टाइम पीरियड पे। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।